तो आपने थंबनेल देखा, मैं केमिस्ट्री में फेल नहीं होने दूंगा, एक ऐसा स्टडी प्लान लेकर आया हूं आपके लिए। बहुत कमेंट आ रहा था कि सर स्टडी प्लान लाइए, नेक्स्ट एग्जाम आपका क्या है, केमिस्ट्री है क्लास 12 का, तो मैं आपके लिए लेकर आया हूं स्टडी प्लान। देखिए कुछ मत करिएगा, वीडियो के स्किप मत करिएगा, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, 5 मिनट मेरे को दे दीजिए। देखिए आपका टारगेट क्या है, आपका टारगेट है मान लो 65 प्लस लाना, ये पहला आपका टारगेट है। दूसरा आप देखिए आपका एग्जाम है 18 मार्च, कब एग्जाम है, 18 मार्च को आपका एग्जाम है। आज है आपका 12, फिर 13, फिर 14, फिर 15, फिर 16, फिर 17, ये आपका 6 डेज है। टोटल 6 दिन की स्टडी प्लान देखिए, बात को समझिएगा, स्टडी प्लान देखिए कितना बेहतरीन बता रहा हूं। 6 डेज का स्टडी प्लान क्या है, कुछ मत करिए, ये आपका 12 तारीख को कोशिश करिए कि पूरा का पूरा आपका फिजिकल केमिस्ट्री होना चाहिए, पूरा फिजिकल केमिस्ट्री आपका होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पूरा फिजिकल केमिस्ट्री होना चाहिए। फिजिकल केमिस्ट्री में आपका प्रॉपर या तो आपका सॉलिड हो जाए, सॉलिड स्टेट हो जाए, ठीक है, सॉलिड स्टेट हो जाए, ठोस अवस्था बोलते हैं हिंदी में जिसको, या तो आपका सॉल्यूशन चैप्टर हो जाए जिसको हिंदी में हम बोलते हैं विलियन, और या तो आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो जाए, या तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो जाए आपका जिसको बोलते हैं विद्युत रसायन, या तो आपका हो जाए केमिकल काइनेटिक्स, या तो केमिकल काइनेटिक्स आपका हो जाए। बात को समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। अगर आपका सरफेस केमिस्ट्री, मानिए सब इतना 5 चैप्टर अगर आपका आज हो जाता है तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन कोई बात नहीं, आप 12 और 13 तारीख को आप जोड़ सकते हो कि इसमें भी आप फिजिकल केमिस्ट्री कर सकते हो। 12 और 13 तारीख को आप फिजिकल केमिस्ट्री ये 5 चैप्टर को कर सकते हो। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका पड़ा हुआ है, चैप्टर वाइज आईएमपी आपका पड़ा हुआ है, इस चैनल में जाकर देखिए, एकदम बेस्ट प्लान बता रहा हूं। अगर ये 2 डेज में अगर आप चैप्टर वाइज पढ़ना चाह रहे हो तो 2 डेज में आप चैप्टर वाइज इस तरीके से आप पढ़ सकते हो, क्योंकि इस सरफेस केमिस्ट्री तो पूरा का पूरा रटने वाला है, पूरा याद करने वाला है। क्या है, याद करने वाला चीज है। तो ये है आपका, ये 3 चैप्टर आपका है न्यूमेरिकल, ये 3 चैप्टर है आपका न्यूमेरिकल, ये 3 चैप्टर है न्यूमेरिकल वाइज और डेरिवेशन वाइज, ठीक है, डेरिवेशन वाइज। यही आपका हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, ध्यान से सुनिए, व्यंजक बोलते हैं जिसको आप, ठीक है, अंकित प्रश्न जिसको बोलते हैं आप। ये 3 चैप्टर आपको तंग करता है, लेकिन इसका लेक्चर तो पहले से पढ़ा हुआ इस चैनल में, आप जाकर देख लीजिए। अब बचा ठोस अवस्था भी लेक्चर पूरा फिजिकल केमिस्ट्री का, ये चारों चैप्टर आपका पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, आप जाकर देखिए। अगर नहीं देखते तो मैं कुछ नहीं कर सकता बेटा, कुछ नहीं कर सकता, पूरा पढ़ा हुआ है इंपॉर्टेंट सही। 2 दिन में आप फिजिकल केमिस्ट्री कर लिए। अब भाई बचा 14 और 15, ये 14 और 15 देखो भाई, आप क्या करो, ये 14 में जैसे 14 आते हो, देखो सीधी सी बात है, कहते हैं कि होली के रंगों को खेल लो, या तो होली के बाद केमिस्ट्री के रंगों में घुल जाओ, क्योंकि केमिस्ट्री का रंग तंग करेगा। होली का रंग तो हर साल आप खेल लोगे, लेकिन केमिस्ट्री का रंग आपको परेशान करेगा मेरा दोस्त। तो 18 तारीख को केमिस्ट्री के रंगों में घुलना सीखो, होली के रंगों को लगाना नहीं। तो ये तो भूल जाइए आपकी इस बार होली के त्योहार आप मना पाओगे, क्योंकि कह रहे थे ना कि होली के रंगों में खेलोगे तो केमिस्ट्री के रंगों में घुलोगे नहीं। देख लो भाई, चॉइस आपकी है दोस्त। तो ये 14 को आप क्या कर सकते हो, पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ सकते हो, अकार्बनिक रसायन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले सब पूरा लेक्चर पढ़ा हुआ है। कोऑर्डिनेशंस कंपाउंड का आप 2 चीज कर लो, एक IUPA से, हिंदी मीडियम के बच्चे हो या इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मतलब था उप सहसंयोजी, इसका पूरा लेक्चर्स पढ़ा है। तो आप टारगेट क्या करिए, पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टारगेट करिए। मैं आपको बता रहा हूं, आप टारगेट क्या करिए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टारगेट करिए, ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टारगेट करिए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टारगेट सिर्फ 1 दिन का टारगेट है। 3 से 4 चैप्टर है इसमें, 3 से 4 चैप्टर आपको देखने को मिलेगा। क्या है, 3 से 4, ज्यादा पी ब्लॉक है, डीएफ ब्लॉक है, कोऑर्डिनेशंस कंपाउंड है और जनरल प्रिंसिपल, 4 चैप्टर आपके पास पड़े, 4 चैप्टर आपके इसमें, इसको आप एक ही दिन में कर सकते हो भाई, इसका कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये 2 दिन आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री देना है भाई, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री देना है। मैं आपको बता रहा हूं, पूरे चैप्टर वाइज बताऊंगा, वीडियो को स्किप मत करना, पूरा बता रहा हूं कहां से कहां पढ़ना है।
भाई देखिए 14 को या 13 के दोपहर तक भी, 13 के दोपहर तक भी अगर ये चारों चैप्टर आप कंप्लीट कर लेते, इसको तो आप सुबह रट्टा मार सकते हो, ये चारों चैप्टर अगर कंप्लीट कर लेते हो दोपहर तक भी, मतलब 12 और 13 के दोपहर तक भी कंप्लीट कर लेते हो, तो दोपहर से 14 तक का 1.5 दिन में 1.5 डेज में आप आराम से इनऑर्गेनिक को कवर कर सकते हो। पहले तो ये क्लियर करिए, पहले तो ये क्लियर करिए, और 15-16 आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे, और 17 आपको पता है रिवीजन आपको करना है। क्या करना है? रिवीजन करना है। तो भाई इस सिस्टम में फॉलो करिए, 6 डेज का प्लानिंग इस टाइप का आप बांटिए। देखो भाई आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, चैप्टर वाइज पढ़ना सीखो, क्योंकि फिजिक्स में हम नंबर वाइज पढ़ते थे, इसमें चैप्टर वाइज पढ़ो। अब मैं बताता हूं आपको टारगेट कैसे करना है, चैप्टर को टारगेट कैसे आपको करना है। देखिए पहली बात तो क्वेश्चन नंबर वीडियो को जो स्किप कर दिया वो तो गया। क्वेश्चन नंबर आपका 23, 24, 25, 26। बात को समझना, ये 24 से 25 में आपका 5 मार्क्स इंटू 3 आपका 15 नंबर अपने को अंदर करना है। क्लियर है? अब 23 में आपका 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है। बात को समझना, एकदम कंप्लीट प्लान बताया था ना, मैं केमिस्ट्री में फेल नहीं होने दूंगा, इस टाइप का फाइनल स्ट्रेटेजी बता रहा हूं, वीडियो को स्किप मत करना। 4 नंबर का आपका 23 नंबर में आता है, इसमें आता है सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। चैप्टर है आपका सॉलिड स्टेट, जिसको हम क्या बोलते हैं? ठोस अवस्था। लिखने की जरूरत मेरे को नहीं पड़नी चाहिए हिंदी में, ठोस अवस्था। अब ये इसमें आता है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, चैप्टर बता रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर आपका 24 में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, आपको पहले यहां 4 मार्क्स का मिल गया, तो 15 प्लस 4 करेंगे तो आपका 19 नंबर अंदर, आपका 19 नंबर अंदर हो गया भाई। 19 नंबर अंदर करने के लिए यहां पर आपका देखो, यहां पर आपका आता है बेटा DNF ब्लॉक, DNF ब्लॉक। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मतलब विद्युत रसायन, DF ब्लॉक। उसके बाद आता है आपका एल्डिहाइड, कीटोन एंड एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। ये आपका चैप्टर है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये आपका चैप्टर आता है 24 में, 25 में DF ब्लॉक, 26 में आपका एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कहानी में ट्विस्ट देखते हैं, इसमें पूरा 5 मार्क्स का इंपॉर्टेंट दे चुका हूं चैप्टर वाइज। आईएमपी इसी चैनल में पढ़ा होगा, आप जाकर देखिए विद लेक्चर्स, इस चैनल में आईएमपी पढ़ा होगा, इस चैनल में आपका आईएमपी पढ़ा होगा। इसी चैनल में डीएफ ब्लॉक की भी आईएमपी पढ़ा है, डीएफ ब्लॉक की भी आईएमपी पढ़ा है। आईएमपी अगर आपको पढ़ना है तो डीएफ ब्लॉक की भी आईएमपी 5 मार्क्स का इसमें पढ़ा हुआ है। अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो तो इस टाइप का ऑलरेडी पढ़ा हुआ, ये खास बात है। मैं फाइनलाइज में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा, लेकिन टेंशन नहीं लेना है, लेकिन पढ़ा हुआ है अगर आप चैप्टर में तैयारी कर रहे हो तो। अब एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें जो इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूं, इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो इस टाइप का है। इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो आता है वो आता है आपका नेम रिएक्शन। नेम रिएक्शन का मतलब होता है, इसका लेक्चर भी पढ़ा है, आप प्लेलिस्ट पे जाइए, आपको नेम रिएक्शन का लेक्चर आपको देखने को मिलेगा। नेम रिएक्शन का मतलब होता है पूरा कंप्लीट लेक्चर्स आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। नेम रिएक्शन का मतलब होता है कोई भी वैज्ञानिक के आधार पे जो भी रिएक्शन होता है, जो भी केमिकल रिएक्शन होता है, साइंटिस्ट के आधार पर उसको बोलते हैं नेम रिएक्शन। ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट है जो आ सकता है वो है व्हाट हैपेन, वो है आपका व्हाट हैपेन। क्या होता है जब होता है, जब वाला, क्या होता है जब ऐसा होता है, क्या होता है व्हाट हैपेन। तीसरा आ सकता है कन्वर्जन, क्या आ सकता है? कन्वर्जन, कन्वर्ट करना। क्या आ सकता है? कन्वर्ट करना, ये आ सकता है तीसरा। इस चैप्टर में ये 3 काफी इंपॉर्टेंट है, कि नेम रिएक्शन को टारगेट करिए, ये व्हाट हैपेन को टारगेट करिए, या आपका कन्वर्जन को टारगेट करिए। पूरा कंप्लीट एनालिसिस के बारे में बता रहा हूं। इस चैप्टर का पूरा लेक्चर्स पढ़ा हुआ है। अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना है तो ये चैनल से बेहतर चैनल पूरा ऑल ओवर छत्तीसगढ़ में आपको देखने को नहीं मिलेगा। केमिस्ट्री के पर्पज से बता रहा हूं, और समय बहुत कम है तो पूरा ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, जाकर आप चेक कर लीजिए, पूरा जाकर चेक कर लीजिए। तो भाई 23 नंबर, 24 नंबर, 25 नंबर और 26 नंबर का ये इस टाइप का स्ट्रेटेजी आप क्वेश्चन नंबर वाइज पढ़ सकते हो। 6 डेज के अंदर जो भी आप डेट डाल रहे हो, आप कल पढ़िए, परसों पढ़िए, ये प्रॉपर आप ऐसे स्टडी
कर सकते हो। हिंदी मीडियम के बच्चे हो, इंग्लिश मीडियम के बच्चे, उसको शेयर कर दीजिए कि वीडियो में फाइनल स्ट्रेटेजी है ये। या आप क्या कर सकते थे, अब कहानी में ट्विस्ट, क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 22 तक का कहानी में 12 क्वेश्चन, 12 तिया 36 क्वेश्चन, 36 नंबर अपने को टारगेट है। अब 11 से 22 के बीच में जितने भी चैप्टर आते हैं, जितने भी चैप्टर आते हैं वो चैप्टर वाइज पूरा आईएलपी इस चैनल में पढ़ा होगा। आप जाकर देखिए विद लेक्चर। आपके पास ब्लूप्रिंट नहीं होगा तो इसी में जाइए, प्लेलिस्ट में 70 में 70 कैसे लाना है, पूरा केमिस्ट्री के ब्लूप्रिंट को समझाया गया है, जाकर उसको आप देख सकते हो। प्रॉपर पहले से ऑलरेडी पढ़ा हुआ। ये 18 तारीख का तैयारी पहले से कर दिया हूं। अब जो तैयारी करूंगा वो फाइनल तैयारी होगा, रात दिन करके आपको मैं लेक्चर देने को मिलेगा केमिस्ट्री। तो ये आपको जितने भी चैप्टर्स आपके आते हैं 3 मार्क्स में, वो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, जाकर आप चैप्टर वाइज दे सकते हैं। जो चैप्टर नहीं पढ़ा है उसको आप मुझे बताइए, मैं आपको दे दूंगा। ये आपका पूरा इंपॉर्टेंट पढ़ा है। अब कहानी में ट्विस्ट है। क्वेश्चन नंबर आपका 1 से लेकर 10 तक के बीच में जो भी आता है भाई, इसका कोई माय बाप नहीं होता, लेकिन इसको मैं कराऊंगा सॉल्व, इसको मैं कराऊंगा सॉल्व। टेंशन क्यों ले रहा। अब क्या क्या पढ़ सकते हो, PYQ प्लस आदर्श प्लस मॉडल पेपर प्लस, है तो पढ़ने के अपने बस इतने सारे, प्लस प्री बोर्ड का क्वेश्चन पेपर प्लस पढ़ने के लिए बहुत चीज है। पढ़ने के लिए क्या क्या है, मॉक टेस्ट का क्वेश्चन पेपर, पढ़ने के लिए बहुत चीज है, पढ़ने के लिए बहुत चीज है। अब चॉइस आपका है कि जो भी पढ़ो अच्छे से पढ़ो, अच्छे से 100% अपने को देना है, भटकना नहीं है, एक ही प्लान के साथ चलना है। और एक केमिस्ट्री के एग्जाम में 10 जगह से पूरा महत्वपूर्ण प्रश्न को इकट्ठा करके सब पढ़ लूंगा करके ये मकसद नहीं होना चाहिए। आपको जिस तरीके से पढ़ना है आप पढ़िए, आपको जो भी पढ़ना है बेस्ट देना है, 100% देना है, कंफ्यूज नहीं होना है। यहां पर हमारा काम है कंफ्यूज नहीं करना, कंफ्यूज नहीं करना, ये नहीं होना है, ये कंफ्यूज नहीं होना है। पहली बात तो ये है, हमारे पास पढ़ने के लिए तो बहुत चीज है। आप पूरे एवरी चैप्टर वाइज आपको अगर लेक्चर चाहिए या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, जो भी चाहिए, इस चैनल में जल्दी से जल्दी ज्वाइन होइए, क्योंकि बहुत ज्यादा आपकी तैयारी यहां से मैं कराऊंगा, यहां से मैं कराऊंगा। पूरा 6 दिन में आपके साथ हूं केमिस्ट्री के लिए। 18 तारीख को केमिस्ट्री है, अपन केमिस्ट्री में पूरी वॉट लगा देंगे। कितना भी टफ आ जाए, कितना भी एवरेज आ जाए, कितना भी इजी रहेगा, मैटर नहीं करता। हमको बस तैयारी अपना 100% रखना है। हमारा मकसद है तैयारी 100% रखना है। क्या आएगा क्या नहीं आएगा, कहां से आएगा कैसे आएगा, वो क्वेश्चन नहीं सोचना है, बस तैयारी करना है 100%। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि फाइनल स्ट्रेटजी में इस प्रकार का आपको समझा दिया। आप कैसे पढ़ना है, क्वेश्चंस को कैसे फाइट करना है, आप आराम से इस चैनल में जैसे जैसे ज्वाइन होते जाओगे पूरा पढ़ा हुआ है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।